जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को आज अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। सभी अनुच्छेद टू द पॉइंट। अनुच्छेद एक, संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों एवं नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। और अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8 है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है अपराधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक्य की स्वतंत्रता। वाक्य मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है अपराधियों के दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण है। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में है अनुच्छेद 21 का को में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 के को में है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के को में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। और अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यपाल उस उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति पद के कार्य। अनुच्छेद 66 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में उपबंध। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अनुच्छेद 75 तक रहा। अनुच्छेद 75 के आगे अब अगला वीडियो में देखिए।
तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।